गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है. द क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर 5 अ कार ड्राइवर्स traveling at 52 km per hour applied the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction. देखिए कार ड्राइवर जैसे कि आपको सोचिए ये कार है, अगर हमारे पास ये कार ऐसी लेट्स से हमारे पास कार है और ये हमारे पास है कार 1 जिसमें बैठा है ड्राइवर ए. अब जब ये चलाएगा कार तो कितनी स्पीड से चलाएगा? अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये कितनी स्पीड से जा रहा है? 52 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है. ओके, अप्लाइड द ब्रेक. अब ये जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि कार एकदम से सडनली रुक जाएगी. इट विल टेक सम टाइम, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे उसको रुकने में, एकदम से तो रुक नहीं जाएगी ना. तो अब उन्होंने है ना ब्रेक दबाना स्टार्ट किया, ब्रेक लगाया, तो कार को स्टॉप होने में इट विल टेक सम सेकंड्स, क्योंकि इट्स ऑलरेडी इन द मोशन स्टेट. और हम जानते हैं कि बॉडी जिस स्टेट में होती है वो उस स्टेट में रहना पसंद करती है. इट अपोजेस एवरी चेंज, है ना, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है. तो अब ये जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स इट विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कार. सो अप्लाई द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेट, देखिए वेलोसिटी नहीं बोली है, कार तो अभी भी आगे ही चल रही होगी, नो डाउट, विथ सम वेलोसिटी v, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से कार क्या है, अब स्लो डाउन होगी. तो स्लो डाउन क्या, हमें तो कार आगे बढ़ती हुई दिखेगी लेकिन वो स्लोली 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 स्लोली, देखिए एक्सेलरेशन तो उसका बैकवर्ड हो रहा है. उस पर ब्रेक लगाया यानी आपने फोर्स लगाया, अब वो फोर्स क्या कर रहा है, उसको ड्रैग कर रहा है. तो ये कार चाहती है आगे जाना, पर एक्सेलरेशन की वजह से वो कार पीछे, ये देखिए इसका फोर्स पीछे लग रहा है. तो अब फोर्स जब बैकवर्ड लगेगा तो जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी, स्लो होगी, एंड अल्टीमेटली एट लास्ट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस s है, इस डिस्टेंस पे जाने पे कार अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. देखिए कार स्टॉप्स एन अपोजिट डायरेक्शन एंड द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स. कितने सेकंड्स लगे उसको, यहाँ से ये s डिस्टेंस पे जाके कार स्टॉप हुई, और टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकंड. मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर जाके वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई. आ गया समझ में? तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड है, वेलोसिटी को वो स्लो डाउन करते 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 और लास्ट वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर से कहाँ पे आ गई, एट लास्ट v इज इक्वल्स टू 0 पे. और ऐसा होने में उसको कितने सेकंड्स लगे, 5 सेकंड लगे. तो अब वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है. क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एक तो ग्राफ बनाना है, इसमें किसका, दोनों ड्राइवर्स का एक ही ग्राफ बनाना है. क्योंकि इसमें आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ. 2 ड्राइवर है इसमें, अनादर ड्राइवर गोज एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनादर कार. कोई दूसरा ड्राइवर होगा, लेट्स से ये हमारे पास दूसरी कार है, इस कार को नाम दे देते हैं कार 2 और इसका ड्राइवर का नाम दे देते हैं ड्राइवर 2 यानी ड्राइवर बी. और वो कह रहे हैं अनादर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनादर कार, इन अनादर का अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली स्लोली. अब उन्होंने भी ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स एक्सेलरेशन इधर, लेकिन कार कहाँ जा रही है और कितने, गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी स्पीड से जा रहे थे, यानी इनिशियल स्पीड इनकी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर. तो उन्होंने भी ब्रेक लगाना स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली द कार स्टॉप्स ओवर हियर. सही बात है ना, कार स्टॉप हो जाएगी. और ये जो ड्राइवर है ये हमारे ड्राइवर बी है कार 2 के, और अल्टीमेटली कार स्टॉप्स. और लेट्स से ये जो डिस्टेंस चला ये S1, अगर इसको S1 नाम दे दें, इसको S2 नाम दे दें, एंड देन द कार स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स. और टाइम कितना लगा ऐसा होने में, इनको लगे 10 सेकेंड्स लगे कार को स्टॉप होने में. ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है नंबर 1, ग्राफ प्लॉट करना है हमें v वर्सेस t का, दोनों ड्राइवर का सेम ग्राफ प्लॉट करना है, पहला क्वेश्चन है इसमें. और दूसरा हमें ये बताना है कि इन दोनों में से दोनों ने अप्लाई तो किया, देखो ब्रेक, और कार अल्टीमेटली स्टॉप भी हुई, लेकिन किसका डिस्टेंस ज़्यादा है ब्रेक अप्लाई करने, मतलब कौन सी कार ज़्यादा दूर तक गई है, स्टॉप होने से पहले किसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया है, कार 1 ने या कार 2 ने. ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है और ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. ये देखिए ड्राइवर ए ऑफ कार 1 यानी ये वाला, मैं इसके लिए सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, तो इनकी इनिशियल स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर थी, हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इट विल कन्वर्ट टू 14.44 मीटर पर सेकंड. अब कार स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और कितने टाइम में स्टॉप हुई, 5 सेकंड लगे. सिमिलरली ड्राइवर बी को कितने लगे, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, चेंज किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो 0.833 मीटर पर सेकंड. कार 2 भी अल्टीमेटली स्टॉप हुई तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम इज 10 सेकंड्स में स्टॉप हो गई. अब देखिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड दैट इज़ इन वाई एक्सिस, और टाइम इन दैट इज़ इन एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया है. ठीक है, अब देखिए
कि कार 5 सेकंड लगे उसको स्टॉप होने में, यानी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखिए 5 सेकंड यहाँ पे, एंड फाइनली द वेलोसिटी ऑफ, ये कार 1 का ग्राफ है। देखिए फाइनली इट रीचेस टू 0, 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 0 हुई। और इनिशियली जब टाइम 0 था, व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो उसी को तो हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, जब t इक्वल्स टू 0 पे जो टाइम वेलोसिटी हो। तो टाइम जब 0 था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 14.44 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये टाइम t इक्वल्स टू 0, इस पर आपको प्लॉट करना है 14.44 मीटर पर सेकेंड। सॉरी यहाँ पे 14.3 लिखती है, 14.44 मीटर पर सेकेंड्स। ओके तो अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे 40, यानी जब टाइम 0 था तब 14.44, और जब टाइम 5 सेकंड से तक कार स्टॉप हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी इस एक्सिस पे वेलोसिटी 0। तो मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये आ गया मेरा कार 1 का ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली कार 2 में देखिए जब टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकंड है तो वेलोसिटी 0, तो देखिए यहाँ पे 10 सेकंड्स पे वेलोसिटी इज 0। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ 5/6 0.833। तो देखिए टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये 0.833। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, ये कार 2 का ग्राफ है। अब इससे आप आराम से देख सकते हैं कि ऑफकोर्स इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है कार 1 का, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल हुआ होगा। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला, बहुत सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा कि एरिया of VT graph gives distance। कैसे, देखिए V इंटू टी करें आप, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट कितनी होती है, सेकंड। अब सेकंड से सेकंड गया तो क्या बचा, मीटर ही तो बचा। इसका मतलब आप वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। आप याद है आप क्या करते हैं, आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो L इंटू बी क्या होता है, एरिया ही तो होता है। साइड इंटू साइड करते हैं, स्क्वायर का एरिया निकलता है आपका। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया निकलता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट अ एरिया। तो सिमिलरली वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जब आप करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा, वो एरिया मीटर में यूनिट आई, मीटर मतलब डिस्टेंस में यूनिट आई आपकी। ठीक है, अगर वेलोसिटी है तो हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ओके फाइन। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास, मुझे ये वेलोसिटी इंटू टाइम करना है, तो अब आप ये वाला ग्राफ, मैं ये वाला बना रही हूँ। ठीक है, ये वाला देखिए मैं इसको कलर कर रही हूँ, ये कार 1 का है मेरे पास। ये पूरा कार 1 है। पहले मैं कार 1 का आपको निकाल के दिखा दूँ, देन आई विल गो विद द कार 2। देखिए अब इसका आप समझिए कि वेलोसिटी इनटू टाइम करना है तो आपको एरिया मिलेगा। अब वो एरिया किस तरीके से मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल का शेप बन रहा है, तो अगर शेप ट्राइंगल का है तो हम एरिया भी ट्राइंगल का लगाएंगे। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, राइट। ये देखिए हाफ ऑफ बेस, ये बेस हो गया ट्राइंगल का, और देखिए हाइट क्या होगी, ये इतनी बड़ी हाइट है, तो ऑफकोर्स हाइट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। ये कितनी है 14.33, ये 14.44 आया कैसे 26/18, यानी हाइट ये कितनी है 26/18, ये वेलोसिटी तो है। ये देखिए कहाँ तक गई है ये हाइट, यहाँ तक गई, और यहाँ तक हाइट कितनी है, ये हाइट ये दिस और ये दिस, तो मैंने ये काम किया है 26/18 इंटू बेस कितना है 5, ये देखिए बेस कितना है 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 36.11 मीटर्स। सिमिलरली अब आप देखिए यहाँ पे कि ये वाला जो ड्राइवर 2 था, ड्राइवर बी कार 2, तो इनका एरिया देखो ये आ रहा है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ये आ रहा है हमारे पास। अब आपको दिख ही रहा है कि ये एरिया भी बहुत कम है तो डिस्टेंस भी बहुत कम निकलेगा। अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम निकलेगा। अब ये भी एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है, ये छोटा सा ट्राइंगल ही तो बन रहा है। तो बेस इंटू हाइट, तो देखिए ये बेस कितना है इसका, इसका बेस बहुत बड़ा है 10, तो ये 10
और हाइट कितनी, बस इतनी सी हाइट है, दैट इज इक्वल्स टू 0.833, और वो 0.833 किसके बराबर है, 5/6, तो मैंने इसको 5/6 लिख दिया है ताकि आंसर एक्यूरेट आए और कुछ भी नहीं। तो 4.116 मीटर्स, मतलब आपको दिख रहा है कि इनका डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया है, यानी इन्होंने ज़्यादा दूर तक ट्रैवल किया है कार 1 ने, और कार 2 ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आफ्टर स्टॉपिंग, मतलब जब ब्रेक लगाया होगा तो इनका डिस्टेंस खाली 4.1 समथिंग है मीटर्स, और इनका कितना है 36.11, यानी 36 मीटर अप्रॉक्सीमेट, यानी इन्होंने ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये 36 मीटर तक और दूर गए।